काफ़ी देखा मतलब। तो जैसे कि मैंने बताया मैं भूत प्रेत में वैसे विश्वास नहीं रखता, बट एक एक्सपीरियंस हुआ था और मेरे साथ। तो हुआ क्या था, जैसे मैं और मेरा दोस्त गए थे लंदन ट्रिप में, बट एक मतलब आखिरी के कुछ 6-7 दिन नहीं बचे थे ट्रिप के लिए। उसका बर्थडे था, उसको जॉब ज्वाइन करनी थी, तो वो इंडिया वापस आ गया था। बट यूके में एक एरिया है वेल्स का वो एरिया मेरा बचा हुआ था, तो मैं वहाँ अकेला ट्रैवल कर रहा था। अब ये चीज़ें तो सबने सुनी है कि जिस जगह पे पॉपुलेशन कम होती है थोड़ा वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ का ज़्यादा रहता है। बट मेरे दिमाग में वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा था ऐसा, क्योंकि इससे पहले मैंने ज़्यादा बस एक बार इजिप्ट में ही वो एक्सपीरियंस किया था, और कुछ खास था नहीं कभी। तो वहाँ एक जगह है कार्डिफ करके, सिटी का नाम है। तो वहाँ पे मैंने एक एयरबीएनबी बुक करा, 2 BHK अपार्टमेंट था। एक तो वो शहर से बिल्कुल जंगल में, मतलब आसपास उसके 5-6 घर होंगे गिनती के, और उस 5-6 घर में मुझे नहीं लगता कोई रहता होगा। मतलब एक लौता वो घर जहाँ पे मैं एयरबीएनबी के उसमें गया। मैं रात को 9 बजे पहुँचा, और मैंने एक दिन के लिए रुकना था, मतलब अगला दिन रुकना था, अगली रात, और उससे अगले दिन निकल जाना था वहाँ से। तो उस रात तो मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ। अगले दिन सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 4-5 बजे होंगे। तो कुछ अजीब सी फीलिंग हुई मुझे, मतलब एक वो होता है ना कि कुछ बॉडी को जकड़ रहा हो, जैसे उस टाइप का कि एक बेचैनी सी फील हो रही थी सोते सोते। तो मेरी नींद खुल गई वही 4:30-5 बजे के आसपास। मेरी जैसी आँख खुली, मतलब मैं बेड पे लेटा हुआ था और लाइट ऑन करके सो रहा था मैं। यहाँ से राइट साइड से कुछ चीज़ उड़ के लेफ़्ट साइड की दीवार की तरफ गई। मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ बड़ा सा चीज़ थी ब्लैक कलर की, वो राइट टू लेफ़्ट होके निकली। अब मुझे फट गई मेरी बहुत बुरी वाली, मतलब डर तो लगा ऑब्वियसली। बट अभी मैं जो सोचता हूँ, मुझे लगता है कि वो चीज़ वो हो सकती है। कभी आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि जब आप एकदम से कच्ची नींद में उठते हो, या फिर आपकी आंखें बंद है लेकिन आप उठ चुके हो, तो आपको कुछ ब्लैक ब्लैक सा अंदर ही अंदर उड़ता हुआ दिखता है? भाई कभी हुआ नहीं यार हुआ है? आपके साथ, इससे पहले हुआ है? इससे पहले नहीं हुआ कभी ब्लैक भी, ब्लैक बट हाँ छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं ना। हाँ, बट मुझे ऐसा फील हुआ, और मैं नींद में नहीं था, मैं होश में था उस टाइम पे, कि एक प्रॉपर बड़ी सी चीज़ कुछ ब्लैक कलर की राइट से लेफ्ट की दीवार पे उड़ के गई जैसे। अब वो क्या था, मेरा मन का वहम था, मुझे नहीं समझ आया। बट उसके अगले 2 दिन मैं उस घर से बाहर नहीं निकल पाया, पता नहीं क्यों। मैंने एक दिन एक्सटेंड कर लिया, मैं सिटी घूमने भी नहीं गया, मैं पड़ा रहा वहाँ 2 दिन सिर्फ, कि यहीं रहूंगा। यहीं रहूँगा। और उस टाइम मुझे फील भी नहीं हो रहा कि क्यों। और आप कुछ खा पी रहे थे, असल रूटीन घर पे नॉर्मल? बना के, मैंने ना बाहर गया खाने, ना मैं नीचे गाड़ी के पास गया, मैं ऊपर खिड़की से बस देख रहा हूँ बाहर। और 2 दिन मैं वहाँ स्टे कर गया, मुझे खुद नहीं पता चला क्यों कर गया मैं। और मैं जब उस शहर से निकला और यूके लंदन पहुँचा अपनी दीदी के घर, मैं तब सोच रहा कि मैं कर क्या रहा था 2 दिन वहाँ पे। मतलब मुझे तो ना वहाँ रुकना था, मैं तो बस एक दिन घूमने आया था, और वो भी नहीं घूमा मैं सिटी में। और एक दिन एक्सटेंड भी करवा दिया। मैंने बकायदा ओनर को मैसेज किया कि मैं एक दिन और रुक रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसे भी दिए उस चीज़ के। पता नहीं क्यों दिए, मेरा दिमाग में क्या चल मतलब रहा था, अपने होश में नहीं दिया, ऐसा पता कह नहीं। रहे हो हाँ, आप? ये मुझे बाद में फील हुआ कि मैंने करा क्यों, ये करा तो सही, बट क्यों करा। बट जिस टाइम आप जैसे खाना बना रहे हो, खा रहे हो, अवेयर थे डर आप लग कि रहा था हाँ? मुझे, पता नहीं क्यों, बहुत डर लग रहा था। मतलब मुझे बार बार आपके साथ ऐसी फीलिंग होती है कि आप रात को पानी पीने उठे, आपको लगता है कोई दरवाजे के वहाँ देख रहा है, कोई गेट खुल रहा है। अब भले ही वहाँ कुछ हो भी ना, बट मुझे अंदर से लग रहा था। और मैं 2 दिन रुका क्यों, वो मुझे आज तक नहीं पता। भाई ये उल्टा हुआ है आपके साथ। अक्सर लोग को डर लगता है वो भागते हैं, आप भाई रुक गए कायदे भाई, से डर तो लग चले ही जाना चाहिए था भाई। मतलब वहाँ से 5 किलोमीटर दूर सिटी सेंटर था, 3-4 टूरिस्ट अट्रैक्शन थी जो मुझे घूमनी थी, मैं वो भी नहीं घूमा। मैं 2 दिन वहीं पे ही पड़ा रहा लिटरली। और आपकी तबीयत भी सब खराब? सही, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एकदम सब कुछ। वाह, पता नहीं, ये नहीं कैसा समझ बोलता है आया जो मुझे। रोकना चाह रहा है जो यहाँ रह रहा है। भाई निकल गए तीसरे दिन, ये भी सही हुआ। भाई यार ये पता चला निकल ही नहीं पा रहे हो भाई, फंस गए उसी फिर तो ओनर आता है, ओनर ही बताता है। सही बात है भाई। अच्छा, पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आजकल ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपको देखकर बहुत सारे लोग गाड़ी से भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ टिप्स उन्हें दो कि जो लोग गाड़ी से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, क्या मस्ट होता है, जैसे आपने अपनी जर्नी में सीखा होगा या गलतियाँ करके सीखा। तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस से थोड़ा बताओ। देखो, 2 चीज़ मैं बताता हूँ इसमें कि मेन है। सबसे पहले तो मैंने अपने चैनल पे इंडियन बैकपैकर में सब कुछ एक एक सीरीज़ बना रखी है। मतलब 100 दिन ट्रैवल किया तो 110 वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें वीज़ा भी है, गाड़ी भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, सब कुछ बताए हुए डिटेल में। मतलब मेरा कंटेंट वो नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ। मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता हूँ कि आपको इस कंट्री से इस कंट्री जाना है तो क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो चैनल पे तो मिल ही जाएगा। बट शॉर्ट में 2 टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहला तो जो सबसे मेन टास्क होता है वो होता है वीज़ाज़ की डेट मैच करना। मान लो आप ईरान जा रहे हो,
ठीक है, आपने को मन किया कि मैं 10 दिन एक्स्ट्रा रुक जाता हूँ ईरान, बट अगला वीज़ा तो एक्सपायर हो जाएगा ना, फिर अगले वीज़ा के एंट्री कैसे लोगे? तो ये सारी कंट्रीज़ की डेट्स मैच करवा के वीज़ा लेना, अप्रूवल लेना, उतने दिन का लेना, वो सबसे बड़ा टास्क है जिसमें लगभग 6 से 7 महीने निकल जाते हैं। तो वो चीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग रखना, बस ऐसे मत सोचना कि यार मेरे को तो वीज़ा मिल ही जाएगा, या जो भी हो 2 दिन एक्स्ट्रा भी रुक वीजा गया तो। नॉर्मल वीजा की तरह नहीं होता, पर्टिकुलर डेज की के लिए होता है। हाँ, डेज़ के लिए होता है। जैसे मैंने यूके, आपने यूरोप वीज़ा लिया तो उसमें पूछा होगा ना इटनरी कितने दिन की है, कहाँ और कितने दिन का मिला था आपको? 3 महीने का मिला। 3 महीने का दे दिया था, स्टे 3 महीने का दे दिया था। हाँ 3 महीने मल्टीपल एंट्री मिली। जी, मुझे मल्टीपल तो मिला, बट मैंने ना 72 डेज़ का अप्लाई किया, दिया 30 दिन सिर्फ। अच्छा, तो हमारा वो आधा प्लान, मतलब 35 कंट्रीज़ करनी थी यूरोप की, वो 19 पे हो गई, तो हम घूम ही नहीं पाए। तो ये बहुत लफड़े होते हैं कि एंड मोमेंट पे वीज़ाज़ की दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो इसका ध्यान रखना। दूसरा, इंटरनेट पे रिसर्च करके जाना कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आपका कारनेट वैलिड नहीं है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे। जैसे चाइना है, अब मान लो आपको नहीं पता, वहाँ पे गाइड की ज़रूरत है, आप तो मुँह उठा के चले जाओगे चाइना बॉर्डर पे, वो भगा देंगे आपको, कि वो तो कहेंगे 1 महीने पहले अपनी गाइड की बुकिंग करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तब जाना होता है। अब जिस टाइम पे मुझे जाना था उस टाइम पे यूट्यूब पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी, तो मैंने तो क्वेरा पे, गूगल पे ही दूसरे ट्रैवलर्स के एक्सपीरियंसेस पढ़ के 1 साल रिसर्च करके तब पूरा प्लान करा। बट अगर अब कोई इंडिया टू लंदन जाना चाहता है या इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, अगर वो मेरी वीडियोस देख लेता है, तो मतलब एक इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो छूट जाएगी उससे, तो सब कुछ उसको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो प्रॉपर हाईवे बना हुआ है या फिर कैसे, मतलब क्या, कैसा स्ट्रक्चर कैसा है? डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। जैसे ईरान में कई जगह पहाड़ी इलाके भी थे, कई जगह रेगिस्तान थे दूर दूर तक, और मेजोरिटी जो यूरोप था उसमें सारी जगह हाईवेज ही थे, बढ़िया 3 लेन 4 लेन 5 लेन ऐसे हाईवेज ही बने तो हुए थे। आपको बीच में से रोका है रास्ते में कि भाई चेकिंग वेकिंग कराओ? हाँ, ईरान में रोका था, हम ओवर स्पीड कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने रोक लिया साइड में, तो वही चालान काट रहे थे, वो इंडिया के 2000 रुपये। तो हमारा इंडिया में भी थोड़ी सी आदत है ना कि सर देख लो जो बन जाए, तो हमने वैसे ही वहाँ ट्राई किया, तो वो उसे पता चला कि इंडियन है, तो उसने कहा कि चलो कुछ भी दे दो, आप सोविनियर दे दो एज़ा। तो हमने इंडिया का 10 रुपये का नोट था वो दे दिया, उन्होंने छोड़ दिया, अरे तो मतलब चालान नहीं काटा। ये बढ़िया है, उसे मालूम था उसकी बारी 10 रुपए। हाँ, मतलब वो पैसे नहीं मांग रहा था बाद में, वो कह रहा कुछ भी सोविनियर दे दो, सिक्का हो कुछ भी अपनी कंट्री का या दूसरी कंट्री वो का, कह रहा भेंट दे बस दो वैसे मुझे ही दे कोई। दो। हाँ, तो अच्छे थे पुलिस वाले भाई काफी। ऐसी कोई कंट्री बताओ, सिंस आपने इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर लिया गाड़ी के साथ, ऐसी कोई कंट्री बताओ जो आप बोलोगे यार यहाँ पे तो तुम्हें बाय रोड ट्रैवल करना ही चाहिए, फ्लाइट से मत जाओ, ये तो मैं रिकमेंड करता ही करता हूँ अपनी ऑडियंस को। टर्की एक तो, और स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड हमारे पास थोड़ा वीज़ा की दिक्कत थी तो हम ज़्यादा ट्रैवल कर नहीं पाए, बट एक्चुअल में जो इंटरलाकन वाला एरिया है वो वाला, वहाँ पे अगर आप बाय रोड करते हो तो बेस्ट है वो। मतलब अगर आप जा रहे हो यूरोप में स्विट्ज़रलैंड, तो आप या तो बाय रोड करो या वहाँ की जो ट्रेन्स है उसमें ट्रैवल करो। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसके अलावा करोगे उतना मज़ा नहीं आएगा, ड्राइविंग का बहुत मज़ा आता है स्विट्ज़रलैंड में। और बाकी टर्की में हम कैपेडोकिया साइड से एंटर किए थे ऊपर वाले एरिया से, तो वो एरिया बहुत सुंदर है। मतलब आपने देखा होगा फोटो वीडियोस में हॉट एयर बलून उड़ते हैं जहाँ पे, तो वो मतलब वहाँ पे अजीबोगरीब से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं पहाड़ों के कटे हुए, तो वो ड्राइव करने का अलग ही मज़ा आता है। अच्छा, बाकी ईरान में गर्मी बहुत थी, मतलब उस टाइम हम जब गए थे 48-49 डिग्री था, और डीजल हाईवे पे ही ख़त्म हुआ तो गाड़ी भी नहीं ऑन हो रही थी, और 48 में हम हाथ दे रहे ट्रक वालों को, फिर वहाँ रोक ही लिया था उन्होंने और दे दिया था, ऐसी दिक्कत नहीं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।